अच्छा, अब अगला जो हमारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, ये होगा जी टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। अभी तक तो मैंने आपको बस अलाउंस का वर्ड यूज किया। 3% हमने किया, 2.5% हो जाएगा, 2% हो सकता है, 1% हो सकता है, डिपेंड करता है बिजनेस में। आपके पास दो तरह के अलाउंसेस होंगे। एक को आप कहेंगे जनरल अलाउंस। जनरल अलाउंस वही है जो कि हमने अभी क्रिएट किया था, जैसे 2% हुआ या 3% हो गया या 2.5%, इसको आप जनरल अलाउंस कहते हैं। और दूसरा जो होता है उसको आप स्पेसिफिक अलाउंस कहते हैं। स्पेसिफिक अलाउंस मैंने अभी तक आपको नहीं बताया पिछले पार्ट में, अब आपको स्पेसिफिक अलाउंस का बताऊं। देखो, स्पेसिफिक अलाउंस ये होता है, जनरल अलाउंस आमतौर पे एक बड़ी छोटी परसेंटेज होती है, 1% या 2%, क्योंकि ये आपने टोटल रिसीवेबल पे लगाना होता है। जैसे 100,000 टोटल रिसीवेबल था, तो मैंने कहा 2% ले लो या 3% ले लो, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कौन देगा और कौन नहीं देगा। तो मैंने किसी एक रिसीवेबल के अगेंस्ट, किसी एक कस्टमर के अगेंस्ट नहीं लगाया, बल्कि मैंने टोटल रिसीवेबल के ऊपर लगा रहा हूं, और बड़ी छोटी सी परसेंटेज लगा रहा हूं, 2%, 3%, 1%। इसको जनरल कहते हैं। स्पेसिफिक ये होता है कि जब आपको पता हो कि कोई एक कस्टमर जो कि रेड लाइन ऑलरेडी क्रॉस कर गया है। मिसाल के तौर पे आपने अगस्त सितंबर के महीने में किसी कस्टमर को कोई सामान बेचा, उसने बोला जी मैं अक्टूबर में पैसे दे दूंगा, अक्टूबर में कहा जी नवंबर में दे दूंगा, नवंबर में बोला जी दिसंबर में दे दूंगा, और आपको मार्केट से न्यूज भी मिल रही है कि यार ये कस्टमर प्रॉब्लम में है, ये कंपनी प्रॉब्लम में है, तो अब आपको डर लगा हुआ है कि यार ये वाले पैसे तो आने नहीं है। तो उसको फिर आप एक तरफ, टोटल में से आप उसको अलग कर देते हो। आप कहते हो कि यार ये जो कस्टमर है ना, इसको अलग से डील करूंगा क्योंकि इसका तो मुझे पता चल गया है, और जो बाकी हैं उनका जनरल लगाऊंगा। तो स्पेसिफिक अलाउंस किसी एक स्पेसिफिक रिसीवेबल के अगेंस्ट लगता है। हम दोबारा से एक छोटा सा सिनेरियो बना लेते हैं कि हमारे पास 31 दिसंबर पर जो टोटल रिसीवेबल थे वो 100 के थे, लेट सपोज। और मैं कहता हूं कि क्रिएट अ स्पेसिफिक अलाउंस, स्पेसिफिक अलाउंस, सिर्फ स्पेसिफिक अलाउंस लिखा है, फॉर बीटा's receivable of 2000, of let's suppose $5,000, and a 3% general allowance। ये एक सिचुएशन बना दी मैंने कि आपके पास टोटल रिसीवेबल 100 के है। इस 100 के में से एक बीटा आपका कस्टमर है, उस कस्टमर का बीटा का $5,000 का रिसीवेबल है, उस पर स्पेसिफिक अलाउंस बनाओ, एंड 3% ऑफ जनरल अलाउंस ऑन रिमेनिंग। ये रिमेनिंग का वर्ड होगा हमेशा, यानी ना भी लिखा हो तो आपने रिमेनिंग को अस्यूम करना है। अब इसका मेथड कैसा होगा, आप बोलोगे मेरे पास रिसीवेबल कितना है जी, 100,000, स्पेसिफिक अलाउंस ऑन बीटा कितना है 5,000, इसका रिसीवेबल मैंने माइनस करवा दिया, और मेरे पास इसका यहाँ पे अलाउंस अमाउंट आएगी 5,000। इसके 5,000 के 5,000 पूरे को ही मैंने अलाउंस कंसिडर कर लिया है कि मुझे ये पैसे तो मिलने ही नहीं है। तो बाकी कितना बचेगा मेरे पास, 95,000, और इस 95,000 के ऊपर मुझे जनरल अलाउंस लगाना है 3%। 95,000 इंटू 3% कितना बनेगा, 927, 2850, 2850। तो ये मेरा 2850, मेरा टोटल अलाउंस बन रहा है 7850, और मेरे पास जो नेट रिसीवेबल बच जाएगा वो हो जाएगा 95 टू 93, कितना बनेगा, 92,150। हाँ, ये मेरे पास नेट रिसीवेबल है। देखो क्या किया कि रिसीवेबल में से पहले तो स्पेसिफिक अलाउंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5,000 को। हमने बोला ये जो बीटा है इसका 5,000 का रिसीवेबल था, ये तो आना ही नहीं है, इसको तो हमने सोचा हुआ है कि ये नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बड़ा प्रॉब्लम कस्टमर में कन्वर्ट हो गया है।
तो इस 5,000 को 5,000 पूरे का पूरा अलाउंस लगा दिए, 100% अलाउंस लगा दिए। और जो बाकी बचा है मेरे पास 95,000, उसको 3% में उसका अलाउंस बनाया जनरल, और 3% ऑफ 95,000 बनता है 2850। तो अब मेरे पास टोटल अलाउंस 7850 है। ये 7850, इसके अंदर स्पेसिफिक भी शामिल है और इसके अंदर जनरल भी शामिल है। समझ में आ रही है बात? सर ये जो स्पेसिफिक अलाउंस है ये परसेंटेज में नहीं होगा? जी 100% लगा दिया ना। 100 ही लगाएंगे हमेशा ही, मतलब नहीं अमाउंट ही देते हैं नहीं इसका? जी नहीं, हमेशा 100 नहीं लगाएंगे, अभी आगे चल के बताऊंगा। यहां तक ओके। क्योंकि बाज बाज दफा ये होगा कि आपको ये कह दिया जाएगा मिसाल के तौर पे कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि वो आपसे कहे कि क्रिएट अ स्पेसिफिक अलाउंस फॉर बीटा, क्रिएट अ स्पेसिफिक अलाउंस ऑफ 50%। क्योंकि हमें बीटा से पैसे तो लेने हैं 5,000, लेकिन हम समझते हैं कि 50% हम रिकवर कर लेंगे किसी ना किसी वजह से। अब यहां पे बड़ी गौर से सुनने वाली बात है, इसको मिस नहीं करना। तो आपको यह कहा गया कि बीटा का 5,000 का जो रिसीवेबल है उस पर 50% अलाउंस लगाओ। और 50% अलाउंस लगाने से मुराद ये कि जब मैं 5,000 का 100% नहीं 50% लूंगा, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि आधे पैसे डूब जाएंगे आधे रिकवर हो जाएंगे, हम कोई ना कोई वजह है कि हम इतना पैसा ले लेंगे। तो फिर मेरा यहाँ पे अलाउंस जो बनेगा बीटा का वो 2,500 बनेगा, क्योंकि 5,000 का 50% 2,500 बनता है। और मेरा जो टोटल अलाउंस हो जाएगा वो भी हो जाएगा 5,350। अब इसमें एक चीज बहुत आपने गौर करनी है, बहुत गौर करनी है। देखो मैंने अलाउंस तो 50% का लगाया है, लेकिन यहां पे मैंने पूरी की पूरी अमाउंट माइनस कराई है 5,000। ये अमाउंट मैंने कम नहीं करवाई, ये अमाउंट मैंने 2,500 अलाउंस के नीचे लिखा है, लेकिन रिसीवेबल में से मैंने पूरा 5,000 ही माइनस करवाया। रिसीवेबल में से मैंने 2,500 ही माइनस करवाया। बाजा बच्चा कहता है यार अलाउंस 2,500, 50% 2,500 बनता है, तो मैं यहाँ पे 2,500 लिख लूं। नहीं लिखोगे, क्यों? क्यों? देखो, भले आप 100% बीटा पे लगाओ स्पेसिफिक अलाउंस, भले आपका 100% हो, 50% हो, 20% हो, मेक्स नो डिफरेंस। आपने रिसीवेबल उसका पूरा ही माइनस करवाना है। क्योंकि क्योंकि आप एक कस्टमर पे दो अलाउंस नहीं खड़े कर सकते, एक कस्टमर पे दो अलाउंस नहीं लगेंगे। अगर मैंने बीटा पे स्पेसिफिक लगाया है तो फिर मैं बीटा पर जनरल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे सोचता कि यार ये 100,000 है, बीटा का 2,500 मैं यहां पे लिख देता, तो पीछे बच जाता मेरे पास 97,500, और फिर मैं कहता यार इसका 3% लगा लो। तो भाई ये जो 97,500 है इसमें भी तो बीटा मौजूद है ना 2,500। बीटा का टोटल रिसीवेबल कितना था 5,000, अगर आपने आधा सब्ट्रैक्ट किया तो बाकी आधा तो 97,500 में पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि बीटा के ऊपर स्पेसिफिक भी लगा दिया और बीटा के ऊपर जनरल भी लगा दिया, तो ये तो गड़बड़ है, ये नहीं करना। तो लिहाजा जिस कस्टमर पे स्पेसिफिक अलाउंस लगेगा उसकी की पूरी अमाउंट माइनस करवाओगे, और आप कहते हो कि जैसे कि इस कस्टमर पे और कोई अलाउंस नहीं लगेगा, यानी जनरल अलाउंस जो होगा वो बीटा के बगैर होगा, बीटा पे नहीं लगेगा। बीटा के बाद में जो रिसीवेबल बचेंगे, आपके पास टोटल रिसीवेबल कितना था जी 100 के, इसमें बीटा कितना था जी 5,000, तो इस 5,000 पे स्पेसिफिक लगाओगे और जो बाकी का 95 बचेगा उसके ऊपर जनरल लगाओगे। क्लियर हो गया जी बात? यस सर। ये दो तरह के अलाउंस हैं। इसका प्रोसेस यही है कि पहले आपने स्पेसिफिक अलाउंस को माइनस करवाना है, स्पेसिफिक अलाउंस को माइनस करवाने के बाद में जो अमाउंट बचेगी उस पे आपने जनरल अलाउंस लगा देना है। ये दो तरह के अलाउंसेस होंगे आपके पास, स्पेसिफिक अलाउंस और जनरल अलाउंस। अच्छा, ये चीजें मैं आपको समझाता चला जा रहा हूं। अब हमारा आज के इस टॉपिक में एक तीसरा पार्ट रह जाता है कि जब कभी बैड डेट रिकवर भी हो जाए, उसको हम आगे चल के करते हैं कि समटाइम्स हम किसी को राइट ऑफ कर देते हैं और कस्टमर बाद में आ गया पैसे लेकर कि यार मैं तो पैसे देने आ गया, उसको हम आगे चल के करते हैं। लेकिन इस चैप्टर के क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो बहुत सी नई बातें सीखेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो है उनमें एसीसीए में स्पेशली लैंग्वेज को वो बड़ा मैनिपुलेट करते हैं, और थोड़ा सा वर्डिंग्स को चेंज करने से
क्वेश्चन का पूरा सिनेरियो बदल जाता है। उसको मैं यहाँ पे नहीं आपको समझा सकूंगा, वो मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि देखो ऐसी लैंग्वेज लिखी हो तो ऐसे सॉल्व करना है, ये वर्डिंग हो तो ऐसे सॉल्व करना है। तो इसके जो है ना चैप्टर की बेसिक एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको इन 3 वीडियोस में दे रहा हूं। पहला जो इससे पहले किया, दूसरा जो अब सेशन स्टार्ट किया हुआ है, और एक इसके बाद। लेकिन इसके बाद इसकी कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है जो कि यहां पे समझाने से नहीं बात बनेगी, वो क्वेश्चंस करते वक्त समझाऊंगा। तो ये टॉपिक में बस इतना था, जनरल और स्पेसिफिक अलाउंस। अब हम स्टार्ट करते हैं अगला, जिसमें कि हमारे पास पैसे कभी वापस आ जाते हैं।